इनकी टीम से काफी बंदे कुवैत वगैरह गए हैं। अच्छा, हमारी टीम से मैं भी गया था उस इंटरव्यू में, मेरे को बोला था। कंपनी सिंगापुर गए हैं, सऊदी गए हैं, दुबई गए हुए हैं, सब जगह गए। क्या सैलरी होती है सर जो बाहर जाते हैं मोटा मोटा? वहाँ की सैलरी एक एवरेज फिर भी एवरेज होती है सर। देखो वो यहाँ से लेके जाते हैं 12 घंटे बोल के, वहाँ 8 घंटे काम कराते हैं, 1.25 लाख रुपए सैलरी देते हैं और उनका डेली का 4 घंटे का ओटी है, तो वो आपको 1.75 1.90 के आसपास पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एकोमोडेशन होता है। बस बंदा डर कब जाता है। सैलरी की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर कोई फ्रेशर आ रहा है और हायरार्की क्या रहता है, मतलब ग्रोथ कैसे मिलता है, थोड़ा बता दीजिए। किसी की सैलरी अलग है, हेल्पर आ रहा है तो उसकी 20 से 22 हज़ार रुपये है। इन हैंड की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं इन हैंड। सुपरवाइजर आ रहा है उसकी थोड़ी 5-7 ऊपर कर दो, तो ऐसे हर किसी के अलग अलग लेवल। सुपरवाइजर डायरेक्टली लगते हैं? हाँ, लगते हैं डायरेक्टली। सैलरी कितनी होती है सर? वही 20-25 हज़ार रुपये, 25-30 ऐसे मान लो। हाँ, अच्छा। हाँ, इस हिसाब से हमारे इधर ग्रेड। यहाँ पे फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी स्टार्ट करने के लिए? कंपनी सारी अच्छी है। अच्छा, फ्रेशर के लिए आंख बंद करके कहीं भी जाओ। अच्छा, 2 चीज़ों का ध्यान रखो, ईमानदारी से काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो टाइम देना पड़ेगा दोस्त। वन टाइम कोई मांग रहा है वो फ्रॉड है सर। कैश अगर कोई मांग कैश देना ही नहीं। मोस्टली जो पेमेंट होती है वो ओनली डिमांड ड्राफ्ट के बिहाफ से होती है, पेटीएम से नहीं होती है, किसी से भी नहीं होती है। अच्छा, पेमेंट जो भी होती है उसके लिए आपको एक प्री ऑथराइज साइनिंग लेटर आपको देते हैं बिफोर एनी चार्ज, वो भी किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बुला के। तो बेसिकली तो मैं आपको यही, जो भी टीम मेंबर्स हैं सबको यही गाइड करूँगा। मोस्टली आप लिंक्डइन यूज़ करो, पोर्टल्स यूज़ करो, जितना हो सकता है पोर्टल के बाहर मत जाओ। वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स एंड थर्ड ग्रेड जॉब्स आपको सारी अवेलेबल पोर्टल पे मिलेगी। तो दोस्तों हमें दोबारा से 2 सर मिल चुके हैं। ये दोनों लोग एयर इंडिया में जॉब करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में इनका बैक एंड का प्रोफाइल है, तो हम इनसे समझने वाले डिटेल में, क्योंकि आई थिंक इनको देख के लग रहा है बहुत साल से जॉब कर रहे हैं। तो इनसे हम समझने वाले हैं कि अगर कोई फ्रेशर यहाँ पे जॉब के लिए आ रहा है तो क्या तरीका है जॉब, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहता है सर, फ्रॉड फेक बहुत होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छी तरीके से गाइड करिए कि किस तरीके से बच्चों की जॉब लग सकती है, क्या प्रोसेस है, सैलरी पैकेज वगैरह क्या है, सब कुछ आप हमें बताइए अच्छी तरीके से सर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आप दोनों लोग के इंट्रोडक्शन से। आपका नाम क्या और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम जगदीप कुमार, मैं रहता हूँ पालम में, प्रॉपर से हरियाणा का हूँ मैं। आप बताइए सर। मेरा नाम नवीन कुमार, मैं भी पालम में रहता हूँ, प्रॉपर हरियाणा से है। तो ये दोनों सर लोग जो है यहीं के लोकल रहने वाले हैं। सबसे पहले सर हम स्टार्ट करते हैं इस जॉब को अप्लाई करने से, कि अगर कोई फ्रेशर बच्चा है जो 12वीं पास मान लीजिए या ग्रेजुएट है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, छोटे गाँव से है, तो वो किस तरीके से, कौन कौन तरीके हैं यहाँ पे अप्लाई करने के जिससे वो बचा रहे और फेक फ्रॉड ना हो? बिल्कुल, हमारी कंपनी पर वो निकालती है, क्या नाम है, वैकेंसी निकालती है। जैसे हम अपने ग्रुप में कैंसिल करते हैं, इसकी खुद की वो है, क्या नाम, क्या कहते हैं, वेबसाइट इनका? नहीं सर, हमारी कंपनी की वेबसाइट है जिस पे वैकेंसी निकलती है। हमारी कंपनी अपना क्या कहते हैं डाटा डालती है उसमें, मतलब जो जैसे आज वैकेंसी निकली एयरसेट तो बताई थी, वो हमारे पास भी मैसेज भेज देते कि अगर किसी को आपका कोलीग वगैरह जो है उनको इंटरव्यू के लिए बता दो ये जॉब निकली हुई है, तो हमको कोई होता तो बताए थे, वरना सारे में वो पता ही चली जाती है आपस में। बस यही है बस। तो एक तो तरीका ये हो गया सर कि जैसे कोई रेफरेंस के माध्यम से आ गया, पर जो रेफरेंस नहीं, क्या करेगा? नहीं जानता तो सर रेफरेंस से ही जानता है, जो भी जानता है। कोई मोस्टली जैसे मेरे को पता चली, मैंने किसी को बता दी, या उधर जैसे हमारा ऑफिस है गुड़गांव में, वहाँ कोई चक्कर काट रहा हो तो चले जाता है, कई बार होता है। आप बताओ, जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया में हर जगह ऑफिस कोई ना कोई होते हैं। हाँ, जब गुड़गांव में ऑफिस है, हाँ, वहाँ पे जैसे ही कह रहे गुड़गांव में कहाँ ऑफिस है? गुड़गांव ये अपना एयरटेल बिल्डिंग नहीं है? अच्छा, उसके बराबर में ही है। अच्छा, तो एयरटेल बिल्डिंग के पास देख ले, जाके देख करके आ सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल, वहाँ रिज्यूम रख लेते हैं। हाँ, जब निकलते हैं तो उनको कॉल कर देते हैं। मोस्टली वो वैकेंसी निकालते हैं, कॉल आ भी जाता है। बंदे जेन्युइन रहते हो? नहीं, बंदे तो जेन्युइन है सर। हमें इस कंपनी में कम 15 साल हो गए, हमें अपनी कंपनी अच्छी लगी। अच्छा, कंपनी तरफ से बोला तो मोटा जैसे मान लो, जैसे अब मैं हूँ, मतलब किसी को पकड़ के मैं लगा रहा हूँ तो वो बंदा फ्रॉड है। हाँ। किसी के थ्रू ना जाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपस वाले भी लूट लेते हैं, ऐसा होता है। हाँ। जाके कंपनी में पता करे कि मैंने इतने पैसे दिए, वहाँ बता दो। कुछ होते हैं पैसा दे के खुद भी मजबूरी में लगना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। घर की मजबूरी। इसी टॉपिक में आ रहा हूँ सर। तो मान लीजिए यहाँ पे फेक फ्रॉड बहुत होता है। हाँ। तो वो क्या क्या तरीके बचने का? बचने का यही है भाई, कंपनी का ऑफिस गुड़गांव में जाए, जैसे हम बताते हैं वहाँ पर जिसका भी एचआर है वहाँ पे जाके डायरेक्ट एचआर में इंटरव्यू दे के जाए, किसी और के थ्रू ना जाए। और पैसे देने भी है तो एयर इंडिया को पैसे दे, मतलब एयर इंडिया को नहीं, डीडी लेते हैं, कैसे लेते हैं, कभी भी एडवांस कुछ नहीं, कैश डीडी कंपनी नाम से, वो एकदम जेन्युइन है। डीडी सर वो भी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद पैसे लेते होंगे ना?
है ना? वो भी कंपनी के नाम से होता है डीडी। जी कंपनी के नाम से, कोई फ्रॉड नहीं है कंपनी। कोई बंदा पैसे लेके लगा रहा है वो फ्रॉड, वो 100% फ्रॉड, वो फ्रॉड है। वो 100% फ्रॉड। जैसे हमें 15 साल हुए, हम ये कंपनी में अच्छी लगी, हमने भी डीडी दिया था, लेकिन 7 जगह हमें रिटर्न आ गया था। कितना डीडी लगा था सर? हमने स्टार्टिंग में 7,000 रुपये, वो हमें वापस आ गया। अभी का प्रोसेस क्या है और क्या रिफंड होता है नहीं होता, सब तो बता दीजिए एक बार। सर, रिफंड तो वो कंपनी के ऊपर है, हाँ वो ट्रेनिंग के ऊपर है, रिफंड करते नहीं करते। जैसे कंपनी मान का- लीजिए सर कंपनी मैं का 12वीं procedure है पास वो। हूँ और मैं जो ग्राउंड स्टाफ आ रहा हूँ बेसिक लेवल पे, तो कितना मुझे पैसे देना पड़ेगा डीडी के तौर पे? कंपनी बताएगी सर जैसे आप 12वीं पास हो, जी जी। ये मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको थोड़ा। नेक्स्ट ये भी ठीक है, हैं? हाँ बी सही कह रहे हैं। की ये भी तो अभी ये जो कैंपेनिंग चल रही है, ये फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए चल हाँ, रही है। तो बेसिकली तो मैं आपको यही, जो भी टीम मेंबर्स हैं सबको यही गाइड करूँगा, मोस्टली आप लिंक्डइन यूज़ करो, पोर्टल्स यूज़ करो, जितना हो सकता है पोर्टल के बाहर मत जाओ। वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स एंड थर्ड ग्रेड जॉब्स आपको सारी अवेलेबल पोर्टल पे मिलेगी। पोर्टल से बाहर कहीं नहीं जाना है, और किसी दोस्त के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं जाना है, और पैसों के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं अपने दोस्त लिस्टेड 2-3 कंसल्टेंसी हैं, एक इंडीड एविएशन करके है, और आपका इंडीड एविएशन है, और कुछ एयर इंडिया की अपनी खुद की ऐसी कंसल्टेंसीज़ हैं जो कि खुद उन्हीं से रिक्रूट करती है। बट डू वन थिंग, आप अगर उनके पास भी जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको अपनी पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको एक एक चीज़ आपको बताएंगे। वो पैसे आपको किसी को नहीं देने हैं, वन कैश अगर टाइम। कोई मांग रहा है वो फ्रॉड है सर। कैश अगर कोई मांग रहा है। कैश देना ही नहीं, मोस्टली जो पेमेंट होती है वो ओनली डिमांड ड्राफ्ट के बिहाफ से होती है, कंपनी के नाम से। पेटीएम से नहीं होती है, किसी से भी नहीं होती है। अच्छा, पेमेंट जो भी होती है उसके लिए आपको एक प्री ऑथराइज साइनिंग लेटर आपको देते हैं बिफोर एनी चार्ज, वो भी किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बुला के, विदाउट। और वो लेटर जस्ट प्री साइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आप वो लेटर अगर आपने साइन कर दिया ना, तो यू कांट बी लीव विदाउट 3 ईयर्स। मोस्टली इनकी कंपनीज का 3 ईयर्स का है, मेरा 2 ईयर्स का है। अब मैं जैसे वाइट कॉलर हूँ तो मेरा तो 3 साल का है, मैं उससे पहले नहीं जा सकता। अगर कोई और है तो जॉब डिफाइन है, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हैं, सबका जॉब पैरामीटर अलग है। तो But वो अगर renew हो आपसे जाते हैं। वो रिन्यू हो वो जाते renew हो हैं, जाते हैं। कोई बट ऐसा नहीं आपको समझे पैसा कि किसी 2 को नहीं साल, देना। 3 साल में निकाल देंगे, ऐसा मोस्टली कुछ नहीं है। हमेशा अगर ट्रस्ट करते हो, अगर आपको चाहिए तो आप पोर्टल यूज़ करो। पोर्टल के अलावा कभी अगर आप पोर्टल से बाहर जाओगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। फ्रॉड में फंसे। पोर्टल के बाहर मत जाओ। और ऐसा नहीं है कि पोर्टल से कॉल नहीं आते हैं, अगर आप जेन्युइन हो और सब कुछ आपका जेन्युइन है तो वो कॉल करते हैं। जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, मोटा मोटा आप ये बोल रहे हो सर कि अगर आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू भी आ रहे हो तो भी आपको पैसे तो पहले देने नहीं है। सेकेंड डे अगर पैसे देने भी है तो ट्रेनिंग जब आपका स्टार्ट हो गया, आप मान लीजिए आप BFS के लिए जा रहे हैं, ऑफिस पहुंच गए आप, HR से बात होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको पैसे देने हैं। ट्रेनिंग में भी पैसे नहीं देने। मतलब ट्रेनिंग के बाद सर प्री, हाँ। आपका मैंने आपको बताया प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक, वो आपको ट्रेनिंग तक तब ले जाएंगे जब आप प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अच्छा अदरवाइज अगर उनको लेना नहीं होगा ना आपको, वो बाहर ही मना कर देंगे। ट्रेनिंग में आगे तो समझो अगर आप select हो गए। ट्रेनिंग तक अगर आप पहुंच गए ना, अगर आप उनके किसी भी लेवल में अगर आप पहुंच गए और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो इट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉय। एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, आप उनके स्टेप के अंदर हो गए अगर आपने साइन कर दिया। और वो ट्रेनिंग से पहले हाँ, लेटर दे देते वो हैं। सब कुछ यानी ट्रेनिंग जो- से पहले होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग से पहले साइन कर दिया, सब कुछ उन्हीं का है और वो करवाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मतलब पहले ट्रेनिंग बाद में कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ऐसे obviously, नहीं। obviously, हाँ। तो जो भी चाहे वो इंडिगो हुआ, अब हमारी जो कंपनीज़ है, जैसे अभी ये जो इंडियन एविएशन में जैसे इंडिगो, एयर इंडिया हैं, तो ये स्टार्टिंग में ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती हैं। बट कुछ कंपनीज़ ऐसी है, जैसे इनकी कंपनीज़ हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे हमारी BFS है और इनकी एयर इंडिया सेट्स है, 360s हैं, 360 है। तो वो क्या है, वो एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, वो मोस्टली इंटरनेशनल एयरलाइन उनको हैंडल करती है। तो उनका क्या होता है, उनका वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो उनका 2 साल, 1 साल, 1.5 साल का बॉन्ड होता है। बट वो होता जब है जब यू आर शॉर्ट लिस्टेड।
बिफोर ज्वाइनिंग। हमारी कंपनी जी, जी। हाँ, जैसे अच्छा। हमारे को व्हाट्सएप में जोड़ रखा है ये उन्होंने, ऑल एम्प्लॉय, तो ये ये हमारे को लिंक भेज देते ये हैं। एयर इंडिया से, लेकिन ये तो आप लोग को मिलता होगा ना, हाँ। हम नहीं ज्वाइन कर सकते हाँ, हैं। तो ये होता है जैसे हम अपने कुलीग को, अच्छा, ये हाँ ऐसे। ये भी सही है, तो मैं इनसे आप हमें दे सकते हैं। हाँ। तो ये ये लिंक्डइन आप मैं आपको क्या बात बोल रहा के सेम ही है, आप जो बोल रहे हैं ना। हूँ, आप हाँ। जो पैरामीटर है ना हाँ वो सेम ही है, हाँ। वो पैरामीटर सेम है, सेम है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आपको ट्रस्टेड ये एक बार के पास जो ये कई थोड़ा बार, इजी माध्यम है, ये है बस। लेकिन LinkedIn से चक्कर थोड़ा पता क्या आसान सर, इसमें कई बार क्या होता है कि है ना, बंदे इसको है ना एडिट भी कर देते हैं, क्योंकि आप जैसे कई बार हमको मिल जाते हैं, अरे यार वो देखा था हमने, वहाँ पे गए थे, वहाँ इंटरव्यू भी नहीं हुआ, हमसे पैसे ले लिए, कई बार इसको भी एडिट कर देते हैं बंदे, कलाकार बहुत पड़े सही हैं। बात, अब तो यही भी आ गई है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो ना, ट्रस्टेड, तो मैंने कोई आपको टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन ट्रस्टेड नहीं है। प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करो, पोर्टल यूज़ करो और लिंक्डइन यूज़ करो, कभी परेशान नहीं होगे, कभी मार नहीं खाओगे। अगर आप ज़्यादा समझदार बनोगे तो आपको देना पड़ेगा। एक सवाल बताइए सर, आप दोनों लोग खड़े हैं यहाँ पे और आप दोनों एक्सपर्ट लग रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी स्टार्ट करने के लिए? कंपनी सारी अच्छी है। अच्छा फ्रेशर के लिए आंख बंद करके कहीं भी जाओ, अच्छा, दो चीज़ों का ध्यान रखो, ईमानदारी से काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो टाइम देना पड़ेगा दोस्त, 3 साल 4 साल कहीं भी 5 लागू साल, होता उसके बाद आप 3 साल आप कंपैरिजन ये करो कि जिस दिन मैंने फर्स्ट डे यूज़ किया, 1 साल बाद ये देखो मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है। मैं अभी काफ़ी सारी मैंने कंपनीज चेंज की हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर के, अब तो मेरी शादी वादी हो गई तो कंपनी बाहर, सारी अच्छी है। हाँ इनकी टीम से But वो काफ़ी है- बंदे कुवैत वगैरह गए हैं। हाँ। अच्छा। हमारी सिंगापुर टीम गए से हैं, मैं भी गया था उस इंटरव्यू में, मेरे को बोला था। कंपनी सिंगापुर गए हैं, सऊदी गए हैं, दुबई सऊदी गए गए हुए हुए हैं, हैं। सब ऐसा जगह नहीं गए। है क्या सैलरी होती है सर जो बाहर जाते हैं मोटा मोटा? वो जो वहाँ की सैलरी है। एक वो एवरेज तो फिर भी एवरेज होती है सर, देखो वो यहाँ से लेके जाते हैं 12 घंटे बोल के, वहाँ 8 घंटे काम कराते हैं, 1.25 लाख रुपए सैलरी देते हैं, और उनका डेली का 4 घंटे का OT है, तो वो आपको 1.75 1.90 के आसपास पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एकोमोडेशन होता है। बस बंदा डर कब जाता है, जब वहाँ पे बंदा इंटरव्यू देने जाता है ना, तो जो सऊदी की जो रिक्रूटमेंट है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, तो उनकी जो पैरामीटर हैं बहुत टफ है। आप अगर, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आप कोई भी नशा करते हैं ना चलेगा, लेकिन अगर आप स्टड लेते हैं तो आप कभी भूल के दुबई नहीं जा सकते, क्योंकि उनका जो मेडिकल है ना, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो, हाँ बिल्कुल, एक तो Obvious सी बात है सर, बहुत ठीक है, obvious है। मेडिकल उसका बहुत टफ है, क्योंकि मैं तो बहुत, मतलब मेरे को 17-18 साल हो गए, तो मैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर वो फ्रेशर भी ले जाते हैं ना, तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेशर, लेकिन उनकी मैंडेट होती है कि हमें मैक्सिमम 1-1.5 साल वाला बंदा चाहिए ही चाहिए, 1-1.5 साल वाला बंदा चाहिए बाउंड्री मोस्टली। नहीं होता उनका। नहीं नहीं, इससे कम क्या ही रहेगा सर, फ्रेशर थोड़ी लेंगे ऑब्वियसली। बंदा और हाँ, 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है ना, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं, वो बोलती है आपको, मेरे को 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, वो जस्ट वीज़ा रिन्यूअल वगैरह उनका जो भी होता है वो यहाँ से ले जाने के लिए वो होता होता है, जेन्युइन है ना? हाँ वो जेन्युइन है, लेकिन हाँ। कंपनीज होती है, आप लिस्टेड है, इंटरनेट दिया हुआ है, देखो बिप्स है, शारजा एविएशन है, रसल केमा एविएशन है, और अभी कौन सी आई थी, सऊदी आई थी ना, सऊदी आई जो थी। भी पैसे मांग रहे हैं उनकी कंपनी का नाम तो होगा, हाँ हाँ, लिस्टेड है वो सारी, क्रॉस चेक करके वो जाना है, लिस्टेड है, रैंडम नहीं है। वो लिस्टेड है, हाँ। वो सारी लिस्टेड है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो बंदे काम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जी जी, ये बाहर के लिए आई थी? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो वो आपके ग्रुप में ऐसे जॉब्स आती रहती है हाँ, ना? बिल्कुल। तो ये इनका व्हाट्सअप है, यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी। तो इनका क्या है, मोस्टली यहाँ बंदे इसलिए नहीं टिकते हैं कि एक तो, अगर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बंदे इसलिए नहीं टिकते हैं कि एक तो वर्क प्रेशर बहुत होता है। आप अपने घर में कहीं भी काम करके आ रहे हो ना, अच्छा, आप कहीं भी काम करके आ रहे हो, आपको है ना यहाँ पर हर चीज़ एक्सट्रीम मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा आपको एक्सट्रीम। अभी ग्राउंड टेम्परेचर तो काम करना, काम ही नाम है ग्राउंड स्टाफ जैसे है। बाहर 40 की है, अंदर 45 डिग्री आपको मिलेगी। मिलेगा क्योंकि पसीने 48 बहुत 49। पसीने अगर बाहर, अगर विंटर भी अगर आप 60 है, मतलब सपोर्ट्स करो, अगर 12 है ना टेम्परेचर सर्दियों में, तो अंदर मिलेगा आपको 7-8, मतलब आपको हर चीज़ एक्सट्रीम मिलेगी, एक्सट्रीम मिलेगी। हर चीज़ एक्सट्रीम मिलेगी, आंधी तूफान बारिश वो सब है। extreme और मिलेगा। मौसम चालू हो जाएगा। एक्सट्रीम मिलेगा। तो इसलिए बंदे क्या है, बहुत से बंदे आते हैं 2-3 साल का, मतलब उनका माइंडसेट कुछ और होता है कि भाई काम कर लो, कहीं चले जाओ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद बंदे
मतलब एविएशन छोड़ने के बाद बंदे कहीं और जाके सक्सेसफुल नहीं हो वापस भी पाते, आते हैं। वापस भी आते हैं बंदे छोड़ के जाते हैं, यहाँ से वापस भी आते हैं, बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय क्वालिटी, ये बहुत मायने रखती है। अगर आप एजुकेशन आपने अच्छी की हुई है तो दोबारा लेंगे, अदरवाइज नहीं, अगर आपने एजुकेशन अच्छी की है, आप कहीं भी जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। कॉर्पोरेट्स भी हैं हमारे, इनका कॉर्पोरेट है जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकी सैलरी में और कॉर्पोरेट की सैलरी में सेम पोजीशन में ये और ये का अंतर है। सही बात है सर, कॉर्पोरेट में अब आदमी रिलैक्स जॉब कर रहा है बहुत। हाँ हाँ। अच्छा सर, आप लोग खड़े हो तो एक और क्वेश्चन बता दो मेरे को कि किसी को अगर इस इंडस्ट्री में करियर बनाना होगा तो कोई सर्टिफिकेशन ऐसा है या कोई कोर्सेज ऐसा है जो करना चाहिए, या फिर 12वीं पास सब चलेगा? सबसे बढ़िया, किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के भी चक्कर में मत पड़ो। मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा, अगर किसी के भाई ग्रेजुएशन बच्चे हैं, रेगुलर ग्रेजुएशन करो। कुछ कंपनीज़ की अब आने वाले फ्यूचर में डिमांड ऐसी होती जा रही है कि वो रेगुलरली मैंडेट करती हैं, डिस्टेंस लर्निंग कहीं कंसिडर नहीं करती कोई कंपनी। और दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके साथ कम से कम 7 to 8 मंथ्स का किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से आप कम्युनिकेशन स्किल्स का पीडी का कोर्स करने के बाद आप ट्राई करो, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वही काम आता है। बाकी आपकी स्टडी कोई काम नहीं आएगी यहाँ पे। जो आपके 8 महीने जो आप इंस्टीट्यूट में दोगे पीडी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वही यहाँ काम आएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। मैंने ये सवाल क्यों पूछा था कि लोग लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा रहे हैं और सेम प्रोफाइल पे आ रहे हैं, वही 12वीं पास बच्चा ग्रेजुएट भी उसी पोस्ट पे आ रहा है। तो इतने पैसे लगाने से बेहतर है कि आप जॉब पकड़ो और वही स्किल अपडेट करते रहो। हाँ, है कि नहीं? लेकिन ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हेल्पर में भी आते हैं हमारी कंपनी में, लेकिन हमारी कंपनी में ग्रोथ होती है। अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, उसको सुपरवाइजर बनाए जाते हैं, आगे मतलब प्रमोशन होती रहती है। ठीक है, सही बात है। हमारे हेल्पर सुपरवाइजर बने, हेल्पर तक सुपरवाइजर मैनेजर बने हमारे यहाँ डीएम पर। तक बन चुके हैं, तो हमारी कंपनी में अच्छी ग्रोथ मेहनत है। की तो उन्होंने। क्या रहता है सर यहाँ पे? वैसे बात करिए तो बस सैलरी थोड़ी बात कर लेते हैं, अगर कोई फ्रेशर आ रहा है, और हायरार्की क्या रहता है, मतलब ग्रोथ कैसे मिलता है, थोड़ा बता दीजिए। किसी की सैलरी अलग है, हेल्पर आ रहा है तो उसकी 20 से 22 हज़ार रुपये है। इन हैंड की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं इन हैंड। सुपरवाइजर आ रहा है उसकी थोड़ी 5-7 ऊपर कर दो, तो ऐसे हर किसी के अलग अलग लेवल। सुपरवाइजर डायरेक्टली लगते हैं? हाँ, लगते हैं डायरेक्टली। सैलरी कितनी होती है सर? वही 20-25 25,000 रुपये के आसपास। 25-30 ऐसे मान लो। हाँ अच्छा। हाँ, इस हिसाब से हमारे इधर ग्रेड वगैरह भी होते हैं, 1 2 3 4 5 किस ग्रेड में लिया है, तो वो इंटरव्यू में जो ग्रेड चल रहा होता है उसमें लेके लगाते जॉब। और कितना टाइम, साल मतलब कितना साल लगता है सर मान लीजिए ग्रोथ लेने में? साल 2 साल लगते कम से कम। मेन काम पे डिपेंड करता हूँ लगता है। हाँ, कैसा काम, क्वालिटी आपका है ना? बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर काम ही अगर आप खराब कर रहे हो तो कमजोरी उस- तो टाइम का क्या ही काम मैटर है ना? कर जो अच्छा काम कर रहा है वो अपने आप ही ऊपर जाता है। सही बात सर। आप लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। लास्ट सवाल रहेगा सर, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर या कोई 12वीं पास यहाँ पे जॉब के लिए आ रहा है, तो उसको क्या मतलब छोटे भाई के तौर पे, आप लोग बहुत साल से कर रहे हैं काम, आप लोग 12-15 साल हो गए होंगे ना, तो हाँ, तो उसको क्या आप लोग एक राय देंगे एक छोटे भाई के तौर पे? दोनों लोग से मैं पूछना चाहूँगा। देखो सर, सुपरवाइजर आया है तो वो अपने लेवल पे काम करेगा, हेल्पर वगैरह है तो हम ये कहें भाई ईमानदारी से और तरीके से नौकरी करेगा, अच्छी तरीके से ईमानदारी से नौकरी करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर नहीं करेगा तो 2 दिन में बाहर जाएगा। बाहर चला जाएगा। ये हम भी कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल हो गए हमें भी, तरीके से तमीज़ से कंपनी का साथ देके कंपनी से मिलके नौकरी करो, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। घूम फिर करके बेसिक चीज़ें तो बेसिक होती है, वो तो आपको हर जॉब में फॉलो करना पड़ता है। एक और लास्ट सवाल मैं छूट गया था सर, क्या क्या बेनिफिट यहाँ मिलते हैं, क्योंकि बहुत हाइप करा हुआ इस जॉब को? हर चीज मिलती है यहाँ ये पर। सही है, पीएफ है, छुट्टियाँ कितनी है सर? छुट्टी है सर, हर कंपनी का अलग है सर। SLCL, PL सब कुछ है। छुट्टी सब मिलती है और वो हर कंपनी की अलग अलग है। बाकी यहाँ पे क्या कहते हैं, बंदे की तरक्की भी हो जाती है, बाहर जाने का मौका मिलता है। हमारी कंपनी हमारी तरफ बात से हुई इनसे। जो हमारे सिंगापुर कुलीग की हमारी हैं कंपनी। सब बाहर गए हैं, कोई सऊदी गया, कोई कुवैत, कोई सिंगापुर, तो कंपनी हमारी बाहर कंपनियाँ भेजती रहती है हमारी। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है बाहर जाने के, बिल्कुल एयरपोर्ट मतलब बॉर्डर बैठे हैं। एक्चुअली क्या है सर, खुद बॉर्डर पे बैठे कंपनी लेके जाती है। जो और स्टाफ हैं वो खुद भी चले जाते हैं। सही बात है। ये जैसे इतनी opportunity आ रही है। बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं बंदे, उनको मिलते रहते बंदे, वहाँ चल जाने के ऑफर मिलते रहते हैं, तो ऊपर से बिल्डिंग से ज़्यादा चांस रहते हैं। अभी सर ने दिखाया 6 तारीख को चल रही इंटरव्यू, अब क्या 4 जून को। 4 जून को? हाँ, तो मतलब ऐसे रेगुलरली यहाँ पे बाहर के लिए चलती रहती है। हाँ बिल्कुल। तो और ऊपर बिल्डिंग में तो काफ़ी इंटरनेशनल लोगों से, बाहर लोगों से मुलाकात होती रहती है, तो बंदे वैसे ही इधर उधर निकल जाते हैं। ऊपर मौका बन रहे हैं ना लोगों के कि अपने आप ही। तो अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, थोड़े अच्छे एजुकेटेड आप हो, तो बाहर का रास्ता आप पे खुला हुआ है, बस साल भर काम करना आपको। अपने अंदर गट्स होने चाहिए, हाँ, अपना एक्सपीरियंस होना मेहनत करना पड़ेगा चाहिए, आपको। बंदा चले जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूं नहीं बैठा हूँ मैं किसी के इंतजार में, वो नहीं, नहीं होगा। फिर तो सर अगर क्या वो ही अच्छा होगा। काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक चले जाएगा। ये है।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। जी मैं बताता हूँ आपको सर, चैनल का नाम, आप लोग भी इस चैनल को, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारा हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। दोनों बेस्ट दोस्त हैं, हम बुढ़ापे तो साथ ही रहे, मेरा बेस्ट दोस्त है ये। आप लोग की नज़र ना लगे और हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, इसको शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा इस वीडियो फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।